नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम नरुल चौधरी, एनसी एग्री सोल्यूशन सिवाड़ा का शामली। आज आपके सामने फिर पेश है एक नई वीडियो लेकर नए प्रोडक्ट के साथ। लेकिन आज हम एक छोटी सी चर्चा भी करेंगे, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी भी देंगे और आपको एक दो सवाल जो आपके रहे आपके मन में रहे वे भी आपके खुद ही सोल्व हो जाएंगे। गेहूं की बुआई लगभग सारे को पूरी भी हो चुकी और पहला पानी भी आ चुका, जिसे देसी भाषा में कोर का है। लेकिन कुछ समस्या ऐसी आ रही कि कहीं विकास नहीं हो रहा पौधे का, कहीं इनको कहते हैं ना थमसी गए, कहीं पेड़े पड़ रहे, पीले पड़ रहे या फुटाव नहीं हो पाया। उन सभी समस्या का समाधान करेगा आज आपका जो ये सामने प्रोडक्ट रखा है, इसके बारे में बताओगे। लेकिन आपके सामने एक छोटी सी चर्चा कर ले। आप ये बात बताओ कि एक ही किस्म, एक ही खेत, एक ही खाद पानी और एक ही ट्यूबवेल का पानी, लेकिन दोनों खेतों का उत्पादन अलग अलग और खेत भी दोनों एक साथ ही है, बीच में एक मेड़ है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है खेत की तैयारी करने के ऊपर और जो आप बुआई में डाल रहे हैं उससे निर्धारित होता है। गेहूँ एक ऐसी फसल है, इसका पौधा एक ऐसा होता है जो सारा हार्मोन सिस्टम पर काम करता है और किसान ये चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता या उसे जानकारी नहीं है। जिसे जानकारी है या अनदेखी कर दे है तो इसका नुकसान हमें आगे देखने को मिला है जब उत्पादन में कमी आवे। जब आप गेहूं की बिजाई करते हो तो बिजाई करने के बाद जब दाना आपने बो दिया और दाने को नमी मिलती है ना, तभी इस पर हार्मोन सिस्टम एक्टिवेट हो जा और तभी काम करना स्टार्ट हो जा। इसमें दाने में गिबरेलिन नाम का हार्मोन्स होता है जो नमी मिलने के साथ ही आपके जो अंकुरण होता है उसे निर्धारित करता है कि इसे कितना मात्रा में प्रोटीन, कितनी मात्रा में इसका भोजन बनाना, इसके भोजन के बाद भोजन देना। तो उसी समय आपकी पैदावार का तय हो जाएगी, भाई आपकी पैदावार कितनी रहेगी, ज़्यादा होगी या कम होगी या एक सामान्य होगी। जो गिबरेलिन नाम का हार्मोन्स होता है ये पौधे के अंकुरण को, इसका ये मान लो यातायात परिसाधन कह दे जिसे, इसका भोजन होता है। इसे जब ये जड़ खोलता है, जड़ बनाता है नीचे, तो उस टाइम इसकी पूर्ति करता है बीज से ही। अगर उस टाइम आपका गिबरेलिन हार्मोन से बाधित हो गया तो सिंगल पौधा खड़ा रहेगा, पौधे पेड़े चमकेंगे। और ये प्रभावित होता है किन कारणों से? ये प्रभावित होता है जब आप बुआई करो ना गिल्ले सिल्ले खेत में, जल्दी में ही आपने गेहूँ बो दिए, चल भाई अब समय निकलता जा रहा। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी या ज़मीन टाइट होगी तो वहाँ आपकी फसल बिल्कुल भी उत्पादन अच्छा नहीं दे पावे, क्योंकि उस खेत में गिबरेलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है ये एक्टिवेट नहीं हो पाता। और जो किसान ये कहना हम तो बुआई में कुछ डालते ही नहीं, आज उनका भी समाधान हो जाएगा। जो किसान बुआई में कुछ नहीं डालते हुए बहुत बड़ी गलती करे है। ये गिबरेलिन नाम का जो हार्मोन्स होता है इसमें फास्फोरस की बहुत आवश्यकता पड़े है। इसे फास्फोरस जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा काम करेगा, फास्फोरस कम होगा तो ये काम कम करेगा। तो आपको बुआई में DAP वगैरह जो भी आप डाल लो, इसे अच्छी मात्रा में डालना चाह। फिर हार्मोन सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद आपका पौधा बाहर आ गया तो उस टाइम पौधे को जरूरत हो शाखा बनाने की। शाखा कौन बनाता है? इसका शाखा बनाता है साइटोकाइनिन नाम का एक हार्मोन, इसमें फिर बनता है जो नीचे जड़ में बनता है। जो नीचे से जड़ से जो आपने बुआई में डाल रखा है ना, वे तत्व ऊपर पौधे को प्रदान कराता है जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। चलो आपकी शाखा भी निकल गई, पौधे का फुटाव भी हो गया, तो फिर आ जाओ आप आगे जाके इसमें शाखा बनने के बाद पौधा रुक जा तो उस टाइम पौधे में एक हार्मोन फिर बनता है जिसे कहते हैं ऑक्सिन्स नाम का। ऑक्सिन्स को ये कह दो उस टाइम बस पौधे का दिमाग, सारा नर्वस सिस्टम उसी पे कंट्रोल रहता है, वही काम करता है। ऑक्सिन्स क्या होता है? ऑक्सिन्स आपकी ज़मीन में जितना भी तत्व है ये सबकी पूर्ति पौधे के विभिन्न भाग को कराता है। और इसे चलाने के लिए ही आप कोई दुकान पर जाओगी, वह हमारा खेत रुक गया, इसे चलाने के लिए ही दुकानदार आपको अपने सब प्रोडक्ट देते हैं कि आप ये डाल लो वो डाल लो। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि ऑक्सिन्स किन तत्वों से चलागा तो आप ये मान लो मट्टी डाल रहे खेत में दुकान पर चला के। ऑक्सिन्स ही निर्धारित करे ये कि किस पौधे के किस भाग में कितना भोजन भेजना, कितना नहीं भेजना। और ये आपको बता दूँ, जो आप फास्फोरस, DAP, पोटास जो वगैरह आप डाल लो, ये भी इसी पर ही काम करे। ये पौधे में ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। साइटोकाइनिन नीचे से ऊपर को काम करता है, ऊपर से नीचे को काम करता है। तो आपको बताऊँ उन सभी के लिए हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है ये है उन्नति गोल्ड महिंद्रा समिट का। इसकी ये पैकिंग है, इस कलर की इसकी शीशी आती है। ये हमारे पास एनसी एग्री सोल्यूशन सिवाड़ा का शामली रोड पे मिलेगा। ये उन सभी हार्मोन्स पर काम करे। आप इसकी बायोग्राफी लेवल है जो इस पर आप उनमें जाके जो इसमें तत्व है
अगर उन्हें खोल लोगे तो आपको सब पता लग जाएगा। इसमें जिब्रेलिक एसिड भी है, इसमें आपकी सीवीड भी है, इसमें फेरस भी है, मैग्नीशियम सल्फेट भी है और मैग्नीज सल्फेट भी है। जो मैग्नीज सल्फेट होता है वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपका पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ लेगा। तो आप सभी के सामने यही छोटी सी जानकारी हमें शेयर करनी थी। ये जो है ये देखो आपको 500 ml से 1 लीटर की पैकिंग में मिल जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जापान की टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। जापान में कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले 20 बार शोध करा जाए, ऐसे ही किसी चीज़ को मार्केट में नहीं उतारते और उनके प्रोडक्ट 101% काम करते हैं। इसकी डोज आप 1 एकड़ में 500 ml का भी कर सको और वैसे पानी पर निर्धारित रहे 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप मारो अपने खेत में। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसे किसी भी NPK की गैल, किसी भी माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ या किसी भी माइक्रोराजा के साथ लगा के अगर आप डालोगे तो बहुत ही शानदार बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यही आज आपको बताना था हमें। और ये हमारे पास NC एग्री सोल्यूशन सिमाड़ा का शामली मेरठ करनाल रोड पे अपनी दुकान है, आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।